दीदी, दीदी मैंने कुछ पेपर्स दिए थे आपको फाइल में रखने के लिए, कहां पर है वो? दीदी, 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 अमित, मेरी बेटी को लेने। Doesn't he look exactly like you? Now we're a complete family. Mama, Papa and baby. देखो, तुम पासपोर्ट रेडी करो. We have to leave the country. आज ही वापस यूएस चलते हैं, हाँ? You don't know what this means to me. Finally, you're on run. You, Mama, you, Papa. Ready कर जोगी, हाँ? We can run. दीदी, are you crazy? Yeah. दीदी, आप जानते हैं आप क्या कर रही हैं? हाय रब्बा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी राधिका के साथ ऐसा हो सकता है। मुझे लगा ऐसे डर की वजह से कहती रहती है। मैंने भी जब ये बात सुनी कि वो हॉस्पिटल में आई थी, डर तो लगा था मुझे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो ऐसा कर सकती है। तो एक बार बाबूजी विनम्र को वापस ले आए, फिर हमें अमित से बात करनी होगी, नहीं तो पुलिस की मदद लेनी होगी। भगवान ना करे ऐसी कोई नौबत आए। नहीं आएगी बीजी। बाबूजी वहाँ गए हुए हैं तो मेरी भी हिम्मत नहीं। वैसे मुझे लगता है अमित को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो राधिका के साथ, अपने बेटे के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। अमित, मेरे को पता है ना, ये मेरा भी बच्चा है, समझे ना? प्लीज बात को समझने की कोशिश करो, बैठ के बात करते हैं। अमित, तो प्लीज अपनी पासपोर्ट रेडी करो. You have to leave the country. Please give me the kid. गॉड, समीरा दीदी, प्लीज मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है. मेरा बच्चा है. मेरा बच्चा मुझे कोई नहीं लेगा. मेरा बच्चा कोई नहीं लेगा. तुम्हारी जो भी दुश्मनी है मुझसे है, बच्चे को प्लीज मत हार्म करो, प्लीज। राधिका, बिलीव मी, बच्चे को कुछ नहीं होगा। मुझे सही सलामत लेकर। बिलीव मी। दीदी, दीदी, give me the kid. अमित, उन लोगों को कह दो हम लोग बच्चा वापस नहीं देंगे. पागल मत बनो, बच्चा मुझे दो। अमित, हमारा भी तो बच्चा है, इस पर हमारा भी तो हक है. दीदी प्लीज बच्चा मुझे दो। बच्चा नहीं दूंगी. दीदी इट्स इनफ। छोटा हो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर गलत बात में आपका साथ दूंगा, ओके? गिव मी द किड नाउ। मेरा बच्चा है. क्या पागल हो गई है क्या? बच्चा मुझे दो। मैंने कहा नहीं, मेरा बच्चा है. चलो राधिका, संभाल के। राधिका बिलीव मी, अगर मुझे मालूम होता कि दीदी के मन में ऐसा प्लान चल रहा है तो ऐसा कभी नहीं होने देता। आप सब लोग चाहे मुझे अपने बच्चे की शक्ल जिंदगी भर न देखने दें, लेकिन कभी मैं ऐसा नहीं करता। इसलिए आज जो कुछ भी दीदी ने किया, अपनी दीदी की तरफ से आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। अब आप राधिका और बच्चे को लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दीदी की वजह से राधिका हेल्पलेस फील करे, क्योंकि आज जो पागलपन मैंने दीदी की आंखों में देखा है, it really frightens me. But you don't worry. I assure you, अब ऐसा कुछ नहीं होगा. Believe me. कुछ नहीं होगा ऐसा. हो सके तो आज जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ.
ऐसी कोई गलती नहीं की आज कि तुम्हें माफ कर दूं। हाँ, अच्छी बात यह है कि तुम्हें इस बात का एहसास तो हो कि जो तुम्हारी दीदी कर रही थी वो सही नहीं था। एनीवे थैंक्स। चलो राधिका बेटा चलो। मैं जानता हूं रानी कि तुम इस वक्त मुझसे मिलना नहीं चाहती हो, लेकिन प्लीज अगर एक बार मेरी बात सुन लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा सुन लूंगी तो? शायद वो तकलीफें कम हो जाएं जो मैंने तुम्हें दी हैं। वो कम नहीं होगी। रानी, मैं मानता हूं कि मेरा अपने आप को तुम्हारे सामने एक्सप्रेस करना खुदगर्जी थी और तुम्हारी नजर में गलत थी, लेकिन अगर मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं कहता, सब कुछ अपने मन में ही रखता, तब भी तो मैं उतना ही गलत होता ना जितना मैं आज हूं। अभी कम से कम मुझे इस बात का सहारा तो है कि मेरे मन में जो कुछ था मैंने ऑनेस्टली तुमसे कहा, सब कुछ तुम्हारे सामने रख दिया। रानी, ये गलत सही सब कुछ दिमाग सोचता है, दिल ये सब नहीं देखता। ये दिल तो तुम्हें इतने दिनों से करीब से देख रहा, तुम्हारे अंदर जो मैच्योरिटी है, ठहराव है, उसे देखता रहा। इसमें इसका क्या कसूर है? मैं नहीं जानती और ना ही जानने की कोई ख्वाहिश है। इसे बताकर आप अपने आप को भी तकलीफ दे रहे और मुझे। तकलीफों के सिवाय मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? जब से तुम्हारे साथ फेरे लिए लंदन में तब से। लेकिन रानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरी खुदगर्जी को तुम अब तक क्यों बर्दाश्त करती रही? गलत तुम्हें तब भी था। हम एक दूसरे को बचपन से जानते थे। मैं आपको अपना मानती थी। रानी, रानी, यही तो मैं कहना चाहता हूं। मेरा तरीका अलग था, लेकिन बात बिल्कुल वही। मैंने पहले महसूस नहीं किया था, लेकिन अब मैं महसूस करने लगा हूं। सुनो, तुम्हें अपना मानने लगा हूं। Could you please leave me alone, Karan? मिल गया, सब ठीक हो गया। डोंट वरी, सब ठीक हो गया। अच्छा अभी मेरी चल रही है ना, बताओ तो सही, ये बच्ची कब से हमें ये बातें बताया करती थी और हम यकीन ही नहीं करते थे। हमें यकीन होता ही नहीं था कि ननद कोई ऐसा भी कर सकती है। सिंह साहब, ये तो बड़ी गलत बात है, आप कुछ करिए, ऐसी बात भूलने वाली नहीं है। बाबूजी, ताई जी सही कह रही हैं। अब हमको कोई ना कोई सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। अरे क्या एक्शन लेना चाहिए? जब अमित ने बाबूजी से हम सबसे माफी मांग ली अपनी बहन के करतूतों की, तो क्या एक्शन लेना चाहिए? ये अमित ने कहा क्या है? क्यों? उसे पता नहीं है कि उसकी बहन कैसी है? उसने क्या क्या किया राधिका के साथ? कुछ नहीं, हमें सब मालूम है, कुछ नहीं कह सकता। और भाई, मुझे तो अमित की शक्ल देख के एक ही बात नजर आ रही थी कि उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बहन की प्रॉब्लम बहुत सीरियस किस्म की है। यहाँ शर्मिंदा था वो, बार बार माफिया मांग रहा था उससे। आपने अमित को बताया नहीं शिव? किस तरह समीरा ने यहाँ क्या कहते हैं मालती? क्या कहते हैं? उसने जिस तरह से, जिस मुश्किल से विनम्र को उसकी बहन के आंखों से छुड़ाया, उसे देखकर लग रहा था कि वो समझ रहा है कि राधिका का जीना उस घर में किसने मुश्किल कर रखा है। हम कर भी क्या सकते हैं सिंह साहब? क्या कर सकते हैं देवी? दुआ कर सकते हैं कि जो समझ अमित को आई है वो बरकरार रहे, बस। और क्या? राधिका बेटे, तू बिल्कुल मत घबराना। जो एहतियात बरतनी है वो सब मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होगा। बताओ, हमारा नन्हा सा बच्चा कितना डर गया होगा। हाँ, लेकिन
राधिका की गोद में आते ही चुप हो गया था और रास्ते में सो भी गया था। कहाँ है विनम्र? कहाँ है? विनम्र बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत। प्रिया, मैं उसको अंदर सुला कर और आज से मैं तुम्हारे साथ कन्या स्टार्ट करूँगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। विनम्र कहाँ है वो? इधर से चलो, इधर से चलो। डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे विनम्र बेटा। रिलैक्स रेनू। कहाँ का रिलैक्स डैनी। हमारा बेटा उस मालविका की हाँ में हाँ मिला रहा है। वो ये नहीं समझता कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उसी के लिए ना। लेकिन मालविका की सोबत में रह के सच्चाई का भूत सवार हो गया उसके सर पर। मैं तो उस घड़ी को पछता रही हूँ जब इन दोनों को इस रेस्टोरेंट का काम सौंप दिया मैंने। जो हो गया सो हो गया, अब उन बातों को भूल जाओ। जो हो गया उसका डर नहीं है मुझे, जो होने जा रहा है उससे डरती हूँ मैं डैनी। हमारा बेटा हमारा साथ नहीं देगा, यू वेट एंड वॉच। And it's unfortunate, but it's true. रेनू, हो सकता है हमारे बेटे के जरिए भगवान हमें कुछ इशारा कर रहा है। God, Danny, just give me a break. ये सब फिलॉसफीज जो है ना, बातें करने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनके सहारे जिया नहीं जा सकता। बिजनेस में सर्वाइवल के लिए अपनी सोच को अग्रेसिव बनाना होता है, समझे? Hi, Karan. Hi. How was your day? Okay. I got really bored, you know. मैं शाम से तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी. तुम्हारा सेल फोन भी ऑफ था. Yeah, I was busy. करण, कम से कम एक फोन ही कर देते. I'm sorry. कोई बात नहीं, मैं डांट नहीं रही हूँ करण. अच्छा बताओ, हम खाना घर पे खाएंगे या बाहर चलें? शरण, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर तुम्हारा बनाने का मन नहीं है तो बाहर से मंगा लो तुम। मेरा तो सिर्फ खाना बनाने का मन नहीं है करण. तुम्हारा तो मुझसे बात भी करने का मन नहीं है. नहीं शरण, ऐसी बात नहीं है। I'm just tired. करण, मैं तुम्हें एक 3 साल पुरानी बात याद दिलाना चाहती हूँ. क्या? हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था करण कि अगर कभी भी हम में से किसी को भी अपनी इंडिविजुअल स्पेस की जरूरत महसूस हो तो हम एक दूसरे को बिल्कुल फ्रैंकली, ऑनेस्टली बता देंगे. Do you remember, करण? Yeah. That's fine then. I thought you'd forgotten. Anyway, how's Rani? Everything sarcastic. No, करण. मुझे तो लगा कि तुम उससे आज मिले होगे, इसीलिए पूछा मैंने. Anyway, मैं खाना मंगा लेती हूँ. देविका, अब जाके सो जा ना, ऊपर जाके आराम कर ले. अब सिंह साहब ने कहा है ना कि वो कुछ ना कुछ करेंगे इस बारे में. चल जाके सो जा. देख, ये भी तो हो सकता है कि अमित को अपनी गलती का एहसास हो जाए. पता नहीं दीदी, अब रात के वक्त में ना ऐसी मायूसी वाली बातें नहीं करते हैं. चल उठ, जाके सो जा. इतनी रात को फोन किसका हो सकता है? हेलो, पैरी पहना ताई जी. रानो, कैसी है पुत्र? सॉरी ताई जी, इतनी देर से फोन किया. बहुत अकेला महसूस कर रही थी. बीजी से बात करने का बहुत दिल था. बीजी जाग रही है क्या? हाँ पुत्र, देविका मेरे पास ही बैठी हुई है. लो बात कर. परेशान पूछ क्या बात? हेलो रानो, पैरी पहना बीजी. जीती रहती थी. आप अब भी मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं रानो, मेरी बच्ची है तू, कैसे नाराजगी? गुस्से में बड़े कोई बात कह देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीजी आते वक्त मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ. मुझे अपने साथ ले आइए. बता पुत्र, बात क्या है? देख, तू मुझे अपनी माँ जैसा समझती है ना? जी. तो बता ना, और तू कहाँ से फोन कर रही है? अपने अपार्टमेंट से.
अपनी वजह से करण की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। अब यहाँ आ गई, फिर भी मुझे पता नहीं क्या हो रहा। पुत्र, बात क्या है? बीजी, करण आए थे, वो शारन के साथ नहीं रहना चाहते। कह रहे थे कि शारन से नहीं, मुझसे। मेरा एक कहा मानो, जी, मैं कभी कभी टिक्के भेजती हूँ तो सीधे लंदन आ जाए। तो करण ऐसा क्यों कर रहे हैं बीजी? सबके लिए हमें मुश्किलें कम है क्या? ये सब मत सोच बेटा, तो सीधे मेरे पास आ जा। तू यहाँ आ जा। बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। मेरे रहते हुए तेरे बाबूजी के रहते हुए मुझे सोचने की क्या जरूरत है पुत्र? तू यहाँ आ जा, मेरे पास आ जा। जी बीजी, रखती हूँ। क्या कहा राजा? दीदी, कभी कभी हम लोग सोचते हैं बच्चे बड़े हो गए तो हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। शिव, कल देर रात तक मैं राधिका के बारे में सोचता रहा। मैं भी बाबूजी यही सोच रहा था कि बच्चों के लिए सोचो क्या क्या और होता क्या क्या है। भगवान भी ना जाने कैसे कैसे इम्तिहान ले रहा है हमारे। भाई मैं तो अमित के बारे में भी सोच रहा था। कल जो उसका बर्ताव देखा उसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अच्छा बर्ताव था भी तो किस काम का बाबूजी? नहीं शिव, ऐसा नहीं कहते। जब हम अपने को लेके अपनी सोच के बारे में रिजिड नहीं होते तो फिर दूसरों के लिए क्यों हो? भाई मुझे तो लगता है कि अमित अपने किए पे वाकई बहुत शर्मिंदा है, और इस बार अगर वो हमसे या राधिका से कोई बात करना चाहे तो हमें उसे मौका देना चाहिए। पिछली बार शायद हमसे यही गलती हो गई कि हमने उसकी कुछ बात सुनी नहीं। क्या बात सुनी उसकी बाबूजी? राधिका की हालत देखी आपने? लेकिन अफसोस इस बात का है कि अमित और राधिका में तो कोई झगड़ा है ही नहीं आपस में। इस बार भी वजह तो उसकी बहन बनी, और अच्छी बात तो यह है कि इस बार ये बात अमित को भी समझ में आती लग रही है। अच्छा है, अगर बात उसकी समझ में आ रही है तो आइंदा मेरी बेटी को इस तरह की परेशानियां नहीं देगा। ऐसे बाबूजी थक गया हूं मैं। बेटे, मेरा दिल कहता है तेरे थक के बैठने से पहले ऊपर वाला हमारी राधिका के लिए जरूर कुछ अच्छा ही करेगा। ये आस ही सांस बनी हुई है बाबूजी। और आस बनाए रखो। पापा, हाँ? क्या आपका टैक्सी जाना जरूरी है? नहीं बेटा, जरूरी वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों चिराग, आप नहीं चाहते कि पापा जाएं? अगर ऐसी ही बात है ना तो तुम्हारी छुट्टियों में मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए जरूर बुला लूंगा। बैठो। वो बात नहीं है पापा। हाँ। मैं मामा के बारे में सोच रहा था। चिराग, मैं तुमसे तुम्हारी मम्मा के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था। क्या? उस दिन जब मैं तुम्हें घर छोड़ने आया था तुम्हारी मम्मी फेंट हो गई थी। जी, क्या ये अक्सर होता है? मुझे नहीं पता पापा। एक दो बार जब लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने पूछा भी था, पर मेरी ऐसी बातों पर वो ध्यान नहीं देती है, और कई बार तो मुझे डांट भी चुकी है। हाँ, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि वो मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहती, इसीलिए ऐसा कर रही है। He is right, अमन। मैंने ये महसूस किया है कि हम लोगों के लिए जो वो कोल्डनेस दिखाती है वो एक एग्जैजरेटेड किस्म का है, जैसे उसे बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है। You're right, Rachel. You're right. लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो कंसर्न है माया के लिए उसे मैं जाहिर नहीं कर पाता। अमन, इतना तो मैंने हमेशा महसूस किया है कि माया में जो मैच्योरिटी है, जो ठहराव है,
उसकी बातों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। There's definitely something more than what she tries to express before us. जो फटीग, जो इरिटेबिलिटी आजकल उसके चेहरे से दिखती है, उससे तो एक बात डेफिनेट है कि वो इमोशनली या फिर फिजिकली बहुत ड्रेन महसूस करती है। I know, Richa, I know. लेकिन मैं क्या करूं? I'm helpless. तुम तो सब जानती हो। माया, तुम इस तरह अपने आप को अकेले कब तक संभालती रहोगी? अमन भाई साहब को एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। सिमरन, जब तक अमन को पता चलेगा तब तक मैं प्लीज इस तरह की बातें मत किया करो। You're not being fair to अमन भाई साहब। वो बहुत सोचते हैं तुम्हारे बारे में, कहते नहीं है लेकिन मुझे पता है माया। मैं चाहती हूँ अब मैं उन्हें सब कुछ बता दूँ, और उन्होंने अब इतनी हिम्मत जुटा ली है कि वो बिखरेंगे नहीं ये सब कुछ सुन के। वो संभाल लेंगे अपने आप। चिराग भी बहुत समझदार बच्चा है। अब तो बस तुम उन्हें अपना प्यार और अपने साथ का सुकून दो। कब तक दे पाऊंगी सिमरन? कुछ बातें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, लेकिन तब तक इंसान को जीना नहीं छोड़ना चाहिए। मालविका, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं। हमें डिस्टर्ब रखने के लिए शायद आपका रिश्ता मेरी फैमिली से हुआ था। देखो, ये बात अब तक तो सच कही जा सकती है, लेकिन शायद आगे नहीं। मैं राधिका के बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। मुझसे क्या बात करने आए हैं? मैं तो अब उस घर में रहती भी नहीं। देखो, जहां तक मैंने राधिका को जाना है, वो तुम्हें बहुत चाहती है, और तुम में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिस पर उसे अब भी नाज है। पता नहीं अब ऐसा है कि नहीं। खैर, आप बताइए, आप राधिका के बारे में क्या बात करने आए हैं? यही कि मैं अपनी बहन से कह दूं कि वो आपसे, आपके परिवार वालों से माफी मांग ले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट माफी तो मैं मांगना चाहता हूँ, क्योंकि गलतियां मैंने की, उसने नहीं। देखो मालविका, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि चाहते हुए भी तुम अपनों की बातें नहीं सुनते। दीदी की हालत देखकर राधिका ने मुझसे बहुत बार बोला कि दीदी को कुछ प्रॉब्लम है, हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद ईगो की वजह से मैंने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन जब आज मैं दीदी की हालत देखता हूं तो मुझे राधिका की वो हर कही बात याद आती है। शायद वो ठीक थी। I think she was right. आपकी इस बात से राधिका की जिंदगी तो नहीं बदल जाएगी। उसने कितना सहा है अकेले। उसकी जिंदगी तो नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि उसे हमेशा खुश रखूंगा। मैं राधिका को अब भी बहुत प्यार करता हूँ। और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो प्लीज एक बार राधिका से जरूर बात करना, क्योंकि खुद उससे बात करने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा। Alright, I'll speak to her. मैं उससे बात करके देखती हूँ, पर आगे उसकी मर्जी। So nice of you. And thanks a lot. अब मैं चलता हूँ। अरे, अपनी परेशानियों में तुमसे तो पूछना भूल ही गया। तुम कैसी हो? और काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छा हुआ आप भूल गए, वरना मुझे यकीन नहीं होता कि आप आज भी मेरी बहन से इतना प्यार करती हैं। जीजू, Thanks for calling me Chichu. Thanks. Okay then. don't worry, I'll talk to Radhika. Thank you. Good job. Thank you. Good shot.
पता है शिव, लोगों को ऐसा लगता है कि जब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता है जीने को तो वो टूटने लगते हैं। पर मेरे साथ बिल्कुल उल्टा होता है। इतने सालों तक, इतने दिनों तक टूटा हुआ था, अब अंदर का सब बिखरा हुआ एक साथ होने लगा। अगर तुझसे और मालती से नहीं मिलता तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। तूने मुझे ढूंढा तो सही। ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर क्या करूं, बीती बातें रोक रही थी। हाँ, जानता हूँ पुरानी बातें कितनी तकलीफ पहुंचाती है। खैर मेरी छोड़, मालती का भी ख्याल नहीं आया तुझे? तुझे क्या लगता है, नहीं आया होगा, नहीं आता होगा। पर जब कोई अपनी नजर में गिर जाए, तुझे याद है? नहीं, कुछ भी याद नहीं मुझे शिशिर। अपने दोस्त से नाराज है तो, लेकिन ये तेरे इजहार का तरीका है, तेरे प्यार का तरीका है। अब छोड़, जाने दे, चल। क्यों बीती बातें से जोड़कर अपने मन को तकलीफ दे? मैं तो यहां तेरी खुशियों से जुड़ने आया था। मरने से पहले। क्यों ऐसी बातें करता है तू? चल, नहीं करता। तुझे एक अच्छी बात याद दिलाता हूं। आज तू मुझे अपने घर ले चलने वाला था ना, अपने पोते से मिलवाने। हाँ, यहां से एक साथ ही चलेंगे। तेरे घर चलकर मैं तेरी बेटी को आशीर्वाद देना चाहता हूं और तेरे पोते के लिए काफी तोहफे लाया हूं। क्यों खाम में परेशान होता है तू? वाह, मेरा पोता मतलब मेरा कुछ भी नहीं, मेरा हक भी नहीं बनता क्या? हाँ, हक बनता है तेरा। मैंने कब कहा कि तेरा हक नहीं बनता है? तेरा तो हक बनता है। देख, ऐसी बातें दोबारा मत कर और मैं सुनना भी नहीं चाहूंगा, ठीक है? चल, आज मैं मिलाता हूँ तुझे उन दोनों से। चले। आखिर चाहता क्या करण? बात नहीं की तूने उससे? सिंह साहब, ऐसी बात सुनने के बाद इंसान कर भी क्या सकता है। हम रानों को यहीं बुला रहे हैं। ये तो ठीक ही किया आपने। हेलो, क्यों तमाशा बना रखा है अपनी जिंदगी का और हमारी भी? पहले पहले बाबूजी। ओए, आखिर चाहता क्या है तू? तेरी बीजी और मेरी जिंदगी जो कुछ दिन बाकी है वो तेरी हरकतें सुन के बीते, और मेरा तो चल ठीक है, लेकिन तेरी करतूतों को सुन के तेरी बीजी कितने दिन जी पाएगी, इसका अंदाजा है तुझे? बाबूजी प्लीज अब आप ऐसी बात मत कीजिए। हाँ, हम कुछ ना कहें और तू अपनी मनमानी करता रहे। क्या सोच रखा तूने कि रानी की माँ बाप नहीं है, तू जब चाहे उसे सताता रहेगा, दुख देता रहेगा? रानी ने आपको कुछ बताया? और बताया और सिखाया तो सब तूने है करण, सब तूने है, लेकिन जो तेरी सीख है ना अब गले तक पहुंच चुकी है और गुंजाइश नहीं रही। बाबूजी आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने रानी से। यकीन तो अब टूट चुका करण, टूट चुका है, लेकिन क्या करूं, बाप हूं तेरा, इसलिए कह बगैर भी रह नहीं सकता। ये जो जिंदगी है ना, ये ऊपर वाले की दी नियामत है हमारे लिए, बहुत ही कीमती है, इसका कोई मोल नहीं। जिस दिन तू ये समझ लेगा ना तो अपनी जिंदगी को मिट्टी के मोल नहीं बेचेगा तू। ये माजरा क्या है डैनी? डैनी, तुम सुन रहे हो मैंने क्या कहा? सुन रहा हूँ भाई, कहूँ ना। अमित आया था मालविका से मिलने। तो आया होगा। लेकिन किस लिए आया होगा? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं किस लिए आया होगा? डैनी, तुम तो ना जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाएगा तब बैठ के सोचोगे किसी बात के बारे में। यूं ही तो कोई नहीं आता ना किसी से मिलने, जरूर कोई ना कोई मतलब रहा होगा। दो मतलब हो सकते हैं, या तो मालविका को अमित से मदद की जरूरत है या अमित को मालविका से। दोनों सूरतों में हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये बात राधिका से और उसके परिवार से जुड़ी है। अगर इन तीनों में डिफरेंसेस खत्म हो गए ना तो समझो हमारे लिए मुसीबत आ गई। रेनू, मैं अमित से मिल चुका हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है। अब पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो राधिका के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत ही नेक दिल लड़की है। लाइफ इज बीइंग वेरी अनफेयर टू her.
बेटा तुम्हें देखकर ये ख्याल जरूर आया कि अगर मैंने शादी की होती तो भगवान शायद मुझे तुम्हारी जैसी बेटी दे देता। अब नहीं की, इसलिए मुझे तुमसे मिला दिया उसने। मालती, तुम्हारी बेटी सोच रही होगी कि ये कैसे बोरिंग किस्म के अंकल 2 बार मिले और बस बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ मेरा ऐसा ही रिश्ता रहा, उस नाते से बहुत प्यार उमड़ता है तुम्हारे मेरे अंदर। तो फिर कॉलेज के दिनों के बाद आपको उनकी याद कैसे नहीं आई? कदर नहीं थी तुम्हारे अंकल को, दोस्ती की, रिश्तों के, जज्बात के। तो जब ख्याल आया तो मुट्ठी भर पड़ बचे जिंदगी के। क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? शिव, जैसा बोलूं बुरा हूं तो हूं। तुम्हारी बेटी को यही समझा रहा था, बेटे अपने अंकल की बात हमेशा याद रखना, क्योंकि खास तौर से भगवान ने मुझे ये बात समझाई। शिव ने तुम्हारे बारे में बताया, पर इन बातों को लेकर मायूस मत होना कभी भी, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है बेटा। खुशियां बांटने को, चुनने को वक्त ही काम होता है। God bless you, my love. और मैं चाहता हूं अपना ख्याल रखें, ताकि इसका रख सको, हम लोगों का रख सको, अपने मम्मी पापा का ख्याल रख सको। आप भी अपना ख्याल रखना, और जब तक यहाँ आते रहना। जरूर आऊंगा। अच्छा शिव, मैं चलता हूँ। बाकी तुम्हारी तबीयत कैसी है? पिछले दिनों कुछ ठीक नहीं थी, शिव ने बताया। God bless you and take good care of yourself. Okay, Shiv. बहुत अजीब लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कौन हूं मैं? कौन है वो जिन्हें मैं कह अंकल रही थी, लेकिन जो है मेरे पापा? बहुत मन किया कि एक बार उनसे पूछूं, क्यों आपने किया ऐसा मेरी मामा के साथ? हाँ, एक बार पलटकर मामा की तरफ देखा तक नहीं। शीशे ने मेरा अच्छा ही सोचा होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और वो तुम्हारे बारे में तो जानती तक नहीं थी। लेकिन मैं क्या करूं? उनकी बेटी तो सब जान चुकी है ना। कैसे उनसे कहूं कि मैं इस घर की बाद में पहले उनकी बेटी हूं? तुम्हारी ये सोचना गलत है बेटी। तुम्हारी इस दुनिया में आने के बहुत पहले शिव ने मुझे अपनाया था, मुझसे शादी की थी। तुम पहले हमारी हो बेटे, उसके बाद शिशिर की। पापा ने मेरे लिए बहुत किया, लेकिन मैं क्या करूं? I feel so horrible about my own father. मैं उन्हें पापा कहकर बुला तक नहीं सकती। क्या मेरा ये सोचना गलत है मामा? Is it asking for too much? मैं जिंदगी में एक बार उनसे उनकी बेटी बनकर मिलना चाहती हूँ। That's it. मैंने कब कहा कि गलत है? मैं सही तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाई। It's not that, मामा। क्या आपका दिल नहीं करता कि हम उन्हें सब कुछ बता दें? हम कब तक इन बातों को से छुपा कर रखेंगे? बताएंगे, शिव उन्हें बताएंगे। और आप? What about you, मामा? आप उनसे कुछ नहीं पूछना चाहती? नहीं, मैं कुछ जानना नहीं चाहती, कुछ
खुश रहना चाहती। गीतिका की तुम्हें फिक्र है, मैं जानता हूं, पर अपने बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। बहुत सोच लिया अपने बारे में, अब नहीं सोचना। तो तुम्हारा यही एटीट्यूड मुझे पसंद है। इट्स वेरी पेसिमिस्टिक। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि ऑलरेडी हार चुकी हो। क्या जीतना है मुझे रंजीत? किसके लिए जीतना? किसी के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद को जीतना है। तुम इस तरह की बातें करके सिर्फ अपना सेल्फ एस्टीम लोअर कर रही हो। तुम्हें लगता होगा इस वक्त कि ये रास्ता आसान है, पर आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी तुम्हें समझ। कोई अपना सेल्फ वर्थ खोकर खुश रह सकता है क्या? याद है तुम्हें, मैं मम्मी को कहा करता था वो अपनी सारी खुशियां क्यों पापा में ढूंढते हैं, याद है? औरत और मर्द की सोच में कुछ तो फर्क होगा ना। शेयर नॉनसेंस समझा। जिस सोच को मर्दों ने सेंचुरी से कंडीशन किया है औरतों में, उसी को तुम दोहरा रही हो। उसे एक एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप चुपचाप बर्दाश्त करना होगा, चाहे वो कितना भी एक्सप्लॉयटेटिव हो। बहुत फंडामेंटल सी बात है संगत। अगर सर उठाकर जीना मर्द के लिए बहादुरी की बात है, तो एक औरत के लिए भी। यू हैव एवरी राइट टू से थैंक यू, बट नो थैंक यू, इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका। Ask Vishant for a divorce. मालती, राधिका ने तुमसे पूछा नहीं कि हमने शिशिर को सच क्यों नहीं कहा? भी तो ये जानती है कि इतना आसान नहीं। जिसकी तकदीर मेरे साथ जुड़ गई हो, उसके लिए कहां सब कुछ इतना आसान रह जाता है। ऐसा नहीं है शिव। अगर ऐसा होता तो मेरी तकदीर आपसे जुड़कर संवर न पाती। मालती, मैं आजकल यही सोचता रहता हूं कि अगर राधिका की ये ख्वाहिश हुई कि वो अपने बाप के पास जाकर रहे, सभी के साथ इस बात को फख्र से शेयर करें, तो क्या हम लोग ये सब बात फख्र की नहीं है शिव। बात ये है कि वो हमारी बेटी है, मेरी और आपकी। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे उसके मम्मा पापा को दुनिया को जवाब देना पड़े। उसको अच्छी तरह जानती हूँ। शिशिर उसके लिए बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब कुछ आप और मैं ही रहेंगे। मालती, भगवान ने कितनी परेशानियां दी, लेकिन फिर भी मैं कभी उससे शिकायत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब वो पलट कर कहेगा कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में मालती भी तो दी है, तो मेरे पास कोई सवाल, शिकायत, जवाब कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे नाम के साथ मेरा सब कुछ थम जाएगा मालती। दीदी प्लीज अब खाना खा लीजिए। दीदी आई एम सॉरी, देखिए
जो भी मैंने राधिका और उसकी फैमिली के सामने आपसे कहा वो